क्वेश्चन आप 11 देखेंगे। 9 और 10 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स से इनवर्स फाइंड आउट करनी है। उसमें कोई नई बात नहीं है जो मैं उसको करवाता। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 देखते हैं। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो 1 को मैंने छोड़ दिया, मल्टीप्लाई करूंगा इसे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस को ले लीजिए आप बाहर, तो चलो ले लिया हमने, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। इसकी वैल्यू पता है 1, तो -1 हमें यहां से मिल गया डिटर्मिनेंट्स। अब निकालनी है आपको कोफैक्टर। कोफैक्टर, ठीक है, तो A11 एलिमेंट कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं, उसके बाद में ओपन कर देंगे या डायरेक्ट लिख दूं मैं, तो 100 करते हैं। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस को लो बाहर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1, माइनस पहले है तो ये -1। उसी तरह से A12 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये डिलीट होगा, 0 मिल रहा है, डायरेक्ट लिख देता हूं। A13 इक्वल टू A13। ठीक है, तो A13 में यहां से आपको 0 मिल रहा है, तो 100 करने की जरूरत नहीं है। A21 माइनस होता है। ठीक, A21, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो को आप डिलीट कर देंगे, तो यहां से आपको मिलेगा 10 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। फाइनली मिला आपको यहां से प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस है बाहर में। A22 तो आप सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा 10 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो फाइनली मिला माइनस कॉस अल्फा। A23 माइनस होता है ये। ठीक है, A23 तो 100 साइन अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको यहां से माइनस साइन अल्फा। A31 प्लस होता है ये, A31। ठीक है, तो आप फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को आप डिलीट करेंगे, तो फाइनली यहां आपको 0 मिल रहा है, 100 करने की जरूरत नहीं है। A32 माइनस होता है। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो यहां से आपको मिल रहा है 100 साइन अल्फा। ठीक है, माइनस है बाहर में, ध्यान में रखना है। एक बार वो चेक कर लेते हैं। थर्ड रो आपको डिलीट करना, सेकेंड कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है, जब इसे डिलीट करेंगे तो प्लस साइन अल्फा बिल्कुल करेक्ट है, माइनस साइन अल्फा। A33 ठीक है, A33 में फाइनली मिल रहा है आपको यहां से 100 कॉस अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा मिल गया यहां से। ठीक है, कोफैक्टर तो हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। कोफैक्टर इक्वल टू -1 0 0
कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो एडजॉइंट इसका निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -1 0 0 कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो इन्वर्स लेते हैं। ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स हमारे पास में कितनी है? -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -1 0 0 कॉस अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 1 कॉस अल्फा 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। चेक करते हैं क्या आंसर दिया हुआ। अच्छा, यहां पे हमारा 0 आना चाहिए। अब 0 आने का मतलब है कि A21 एलिमेंट में मिस्टेक है। ठीक, 8 to 1 में ये डिलीट हो गया। ठीक है, ये डिलीट हो गया तो 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा 0। तो फाइनली ये मिलेगा आपको यहाँ से 0। ठीक है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो। क्वेश्चन 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 है, लेट ए मैट्रिक्स 3 7 2 5 एंड बी मैट्रिक्स 6 8 7 9 वेरीफाई दैट इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी इनटू इनवर्स ऑफ ए। ये हमें वेरीफाई करनी है, तो करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लेंगे डिटर्मिनेंट्स ए मैट्रिक्स का। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स सबसे पहले निकालना है। तो 3 5 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, यहां से डिटर्मिनेंट्स हमें मिल गया 1। ठीक है, अब बी का हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो 6 9 या 54 माइनस 7 8 जा कितना होगा? 56। तो बी का डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया? -2। नाउ निकालते हैं अब एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए बहुत इजी से निकाल सकते हैं। 5 3 -2 -7, और इसका एडजॉइंट्स निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू 9 6 -7 -8। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ अब निकालते हैं इनवर्स। इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू
यही मिलेगा 1, शो करने से कोई फायदा नहीं। 5 माइनस 7 माइनस 2 3। उसके बाद में बी इनवर्स -1/2, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स -2, एडजॉइंट 9 माइनस 8 माइनस 7 6। यहाँ हमने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि डिटर्मिनेंट्स 1 था। ऐसा हमने क्यों किया, देखो ऐसा क्यों किया, इधर को देखते हुए हमने चला, ठीक है, ये माइंड में रखना है। अब देखो करना क्या, तो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, देखिए, तो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू है हमारे पास में 5 माइनस 7 माइनस 2 3, उसके बाद में 9 माइनस 7 माइनस 8 6। अब करते हैं इसे मल्टीप्लाई, तो 9 5 जा 45, माइनस 7 इंटू माइनस 7 प्लस 49, ठीक है, 5 इंटू माइनस 8 माइनस 40, ठीक है, माइनस 7 इंटू 6 प्लस 42, ठीक है। नाउ माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो माइनस 18 और माइनस 21, माइनस 2 इंटू माइनस 8 प्लस 16 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 18, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, तो 540 और ये माइनस आ रहा है ना, माइनस 42, ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो ये 94 माइनस 82 और माइनस 39, इसको ऐड करेंगे तो 34, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में अब लेते हैं हम इनवर्स, ठीक है, तो इनवर्स लेते हैं ए बी, देखो ध्यान दो, तो लिखता हूं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ऐसे करके शो कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो -1/2 94 माइनस 82 माइनस 39 प्लस 34, देखते हैं क्या आंसर दिया होगा, लेकिन आंसर इसका नहीं दिया होगा, ठीक है। अब सुनो, -1/2 को आप ऐसे ही रहने दें, माइनस साइन लेके अंदर जाना तो आप लेके चले जाओ, बाहर रहने बाहर ही रहने दो, तो मैं यहीं रहने देता हूं, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी करो। तो अब हमें फाइंड आउट करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो 9 माइनस 8 माइनस 7 6, ठीक है, ये हमने इनवर्स बी का फाइंड आउट कर चुके हैं, और -1/2 इसका मल्टीप्लायर में था, -1/2 इसका डिटर्मिनेंट्स 1 था, इसलिए हमने सो नहीं किया, चलो कोई नहीं। उसके बाद में ए इनवर्स 5 माइनस 2 माइनस 7 3, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा यहाँ से -1/2 9/4 माइनस 82 माइनस 39 प्लस 34, ठीक है। देयरफॉर
ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए आर इक्वल, ठीक है, यही हमें वेरीफाई करना था। कॉपी कीजिए।